स्टूडेंट पे जवाब दीजिए, एथेनॉल पे जवाब दीजिए, महंगाई पे जवाब दीजिए, बच्चों के गोली पे जवाब दीजिए। जिन जिन बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ किया, उनके द्वारा इतना चंदा दिया गया है कि यदि उनका ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा। सारे संघियों ने रियल बाबा को बदनाम करने के लिए सब कुछ चोरी कर लिया। क्या साधु के भेष में आरएसएस बैठे हुए हैं? और अब भाजपा को तो जवाब देना ही होगा। ये बातें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में गरजते हुए कहा है। क्या है पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज संसद में पहुंचे थे और अनोखे अंदाज में पहुंचे थे। साधु के भेष में भगवा चोला पहने हुए वो संसद परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक शॉर्ट प्ले भी किया, जिसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर के ये पूरा जो सियासी ड्रामा है उसे उन्होंने दिखाया वहां पर, यानी कि संसद परिसर में जाकर के, जिसमें राहुल गांधी ने भी जो सपोर्ट है वो पप्पू यादव को किया था। लेकिन अब जैसे ही पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस के जो लोग हैं वो साधु के भेष में बैठे हुए हैं और ऐसे लोग जो है वो रियल साधु को बदनाम करते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि अब भाजपा को जवाब देना होगा, सनातन पर जवाब देना होगा, छात्रों पर जवाब देना होगा, छात्रों पर जो गोलियां चलाई गई उस पर जवाब देना होगा, महंगाई पर जवाब देना होगा। सुनिए पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। अमित शाह जी पेश करने वाले हैं जिसमें विदेशी चंदे का नियंत्रण करने वाला कानून लाया जाएगा। भैया, हमको तो समझ में नहीं आता। वर्ल्ड के सारा चंदा, पूंजीपति, उद्योगपति, सारा मंदिर का सारा चंदा, हिंदुस्तान का सारा पैसा इतने कम समय में देश भर में कार्यालय, इतने कम समय में, और कि सबसे कई गुना, 100 गुना ज्यादा बीजेपी पार्टी को चंदा मिल गई। और जिन जिन बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ किया, उनके द्वारा इतना चंदा दिया गया है कि यदि उनका ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा। बिल ये अपने सुविधा के मुताबिक बिल लाते हैं। पहले आप सनातन पर जवाब दीजिए ना, स्टूडेंट पे जवाब दीजिए, एथेनॉल पे जवाब दीजिए, महंगाई पे जवाब दीजिए, बच्चों के गोली पे जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी गोली चलाए थे, आपने तो कहा मंदिर के समय में कि मुलायम सिंह ने गोली चला के मार दिया हिंदू को, और जब आज गोली चली तो आप कह रहे हैं एसडीओ ने चलाया। तो इनकी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सब चीज इन्हीं लोगों की रहती है। ठीक है सर, वंदे मातरम बिल जो है पुजारी बने थे सर, पास हो गया सर। वंदे मातरम बिल जो है वो सदन में पास हो गया सर। अच्छा, एक बात बताइए, बिना विपक्ष के, बिना किसी भी चीजों के, बिना बहस के मुख्य कानून है और हिटलर के तरह आपको ही लाना है, आपको ही पास करना है। तो भैया, जब कोई कानून और संविधान और लोकतंत्र बची ही नहीं तो सैया बिल कोतवाल तो अब डर काहे का? जो बिल लाना हो लाता है, जो बिल पास कराना। बाकी पूरे चुनाव में सब 34% वोट हुआ है चंदा को लेकर के। भैया, हिंदू और सनातन कोनो आरएसएस का नहीं ना है। हिंदू मेरा है, सनातन मेरा है, राम का प्रेम मेरे हम उनके रास्ते चलने वाले। ये नकली ढोंगी बाबा जो लोग का चरित्र ही नहीं है, और रियल संत शंकराचार्य जो है उनके रास्ते ये लोग नहीं चलते। तो जिस तरीके का इन पुजारी के भेष में जो आरएसएस को बैठाया गया राम अयोध्या मंदिर में, पुजारी के भेष में, सारे संघियों ने रियल बाबा को बदनाम करने के लिए सब कुछ चोरी कर लिया, और पूरा का पूरा देश के मंदिर का चोरी इन लोगों ने किया। तो हम तो देश के 100 करोड़ सनातन के मानने वाले लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं।
हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी या पूरा विपक्ष या अखिलेश जी जो आज पूरे के पूरे तौर पर इस हिंदुस्तान के भगवानों के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के खिलाफ और आस्था को बेचने वालों के खिलाफ खड़े हैं। जब तक सनातन की रक्षा भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ यह सरकार जांच नहीं करेगी और छोटी मछली को बचाएगी, बड़ी मछली को बचाएगी, छोटी मछली को फंसाएगी, ये अनवरत हिंदुस्तान में चलता सर, रहेगा। नए शिक्षा मंत्री सवाल जो बने हैं, जिसको लेकर अभी जीत ने कहा है कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, जिसके लिए ये बात तो प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हमारी बेटी के खिलाफ जो भी व्यवस्था है या हमारी बेटी के का जो अनरेस्पेक्ट करता है, शिक्षा मंत्री उसके साथ हो जाते हैं, तो जो बेटियों का सम्मान ना करे, ये तो विचारणीय विषय है ही। जो हमारे नेत्री ने, प्रियंका गांधी जी ने इसको सदन में इस बात को उठाया, इसमें क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया सर और पूछा है कि दीपक प्रकाश जो है किस आधार पर मंत्री बने हुए हैं, जबकि न एमएलए है न एमएलसी। अच्छा, ये कोई मुद्दा है? ये लॉ को जवाब देना मेरे लिए मुद्दा है। इस देश के बच्चे लाठी गोली हमारे बच्चों को यातनाएं देना, इस देश के सनातन के साथ गद्दारी करना और पूरे देश के मंदिरों का आस्था का दिया हुआ जो हमारे भगवान है, जनता है, उसके चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ लड़ना।